गुरुजी एक उदाहरण हम सभी को देते थे। सही समय पर सही बात समझ में आ जाना, ये भी जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। सही बात सही समय पर, सही बात गलत समय पर समझ में आती है। पिक्चरों में देखा होगा, लास्ट में जब सब खो चुके होते हैं तब सीक्वेंस क्लियर होता है। अरे ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। अंतिम समय पर जब सीक्वेंस क्लियर होता है, क्योंकि जब तक पिक्चर में सीक्वेंस नहीं रहेगा तब तक मूवी नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस तो बना ही रहता है। गुरुजी कहते हैं सही बात सही समय पर समझ में आ जाए, जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक उदाहरण देते थे गुरुदेव। एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, उनकी पत्नी उनके साथ रह करके सहधर्मिणी गृहस्थ दंपति जीवन यापन करते थे, और चूंकि वो दिन भर पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहते थे, पढ़ते ही पूरा दिन पूरी रात उनकी गुजर जाती। पत्नी को गुस्सा आने लगी। गुस्सा आना भी जायज़ था। गुस्सा आना इसलिए भी जायज़ था कि घर के अंदर खाने की दिक्कत होने लगी। जब कोई किताब में इतना घुस जाए कि फिर वो अपने परिवार की चिंता भी ना करे, तो गुस्सा आना जायज़ है। पत्नी ने एक दिन किताब उठा करके, पंडित जी पढ़ रहे थे, उठा करके और ऐसी धरती पर हाथ से छुड़ा के पटक दी। पटक करके कहते हैं, तुम्हारी किताब से हमारी भूख शांत नहीं हो सकती। पंडित जी बहुत गंभीर थे। उन्होंने कहा, तुम अभी ज्ञान की कीमत नहीं जानती। पत्नी कहती है, तुम्हारे ज्ञान से हमारी भूख मिटे तो तुम्हारी ज्ञान की कीमत है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान से हमारी भूख नहीं मिट रही, मेरी भूख मिटाओ। पति कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, तुम नहीं समझ सकती इस ग्रंथ में क्या क्या नहीं लिखा है। पत्नी कहती है, खाने के तो है नहीं, बात कर रहे हैं दुनिया भर की। बात बिल्कुल सही है। पुस्तक उठा करके पढ़ने से कभी किसी की पेट की भूख नहीं मिटी। पेट की भूख का पुरुषार्थ अलग है और ज्ञान का पुरुषार्थ अलग है, लेकिन ज्ञान कमाल करता है। पंडित जी बोलते हैं, चलो ठीक है, एक काम करना, कल 14 है, 14 को जिस पुस्तक को तुमने पटका है, इसी पुस्तक में से हम कुछ स्तोत्र पाठ पढ़ने के बाद एक मंत्र बोलेंगे। जैसे ही हम मंत्र बोलें, वैसे ही तुम अग्नि में उबलते हुए पानी में मक्के के दाने उठा करके डाल देना। मैं बोलूँगा स्वाहा, और तुम मक्के के दाने उठा करके बर्तन में सिर्फ डालना है, डाल देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब पत्नी को पति की बात पर विश्वास नहीं, क्योंकि बहुत दिनों तक साथ में रहते रहते एक दूसरे को समझने के बाद सबसे पहली चीज सम्मान खत्म होती है, तो आदर और सम्मान। ये गृहस्थ जीवन की बहुत बड़ी विचित्रता है। आप दुनिया में कितने भी सम्मान के पात्र हों, लेकिन सबसे ज्यादा असम्मान के पात्र अगर आप कहीं हुए हैं तो कहाँ हुए हैं? घर में हुए हैं। 2 रुपये की कीमत नहीं महाराज। बाहर तो पहाड़िया जी, लोहाड़िया जी, बाकलीवाल जी, पाटनी जी, गोधा जी, बड़े बड़े नाम चलते हैं। अंदर जाकर के महाराज अब आपको क्या बताएं, अपने लिए सब्जी खुद बघारनी पड़ती है। जीवन की बहुत विचित्रता है। और कई जगह तो ऐसा है कि रोटी भी खुद ही बनानी पड़ती है। वो कहती है, हमारा टाइम खत्म हुआ, तुम्हारा टाइम शुरू हुआ। बाहर गोदा जी की जय हो, अंदर आकर के बे गोदा जी खुद ही रोटी बना रहे हैं। और नहीं हुआ तो फिर क्या कर रहे हैं? बासी रोटी खा के काम चला रहे हैं। पंडित जी बोलते हैं कि देखो, मैं कल मंत्र पढ़ूंगा, शुभ मुहूर्त है, नक्षत्र सही रहेगा, विधिवत कोई भी चीज की जाए तो सही काम करती है।
पंडिताइन को विश्वास नहीं हुआ कि इस किताब से भी कुछ निकल सकता है। पंडिताइन ने उस बात को हल्के में ले लिया। पंडित जी ने खुद सिगड़ी जलाई, खुद उस पर पानी रखा, बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा। पानी रखने के बाद मक्के बाजार से ला करके और पंडिताइन को दे दिए। पंडिताइन पंडित की किसी बात पे विश्वास ही नहीं कर रही। क्यों? अरे पंडित जी हैं, ऐसे ही हैं। फिर भी अब चूंकि पूरी विधिवत कार्यक्रम शुरू हो गया था तो पंडिताइन वहीं पर बैठ गई। बैठने के बाद चूंकि झोपड़ी रहती थी, मिट्टी की दीवारें, तो सारा का सारा संवाद पंडित और पंडिताइन जी का बगल वाली महिला भी सुन रही थी। वो भी सुन रही थी कि पंडित जी और पंडिताइन जो है वो बात कर रहे हैं। पंडित जी बोल रहे हैं कि मैं शुभ नक्षत्र में शुभ मुहूर्त पर और ये चीज करूंगा, तुम उसमें डाल देना। बगल वाली को पंडित जी की बात पर खूब विश्वास था। बगल वाली को खूब विश्वास, हाथ जोड़ करके उसने भी, भावना भाई सामने आई नहीं, दीवार के उस तरफ से उसने भी सारी संयोजना बना ली। संयोजना बना करके श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके बैठ गई। अब वो बस ये सोच रही है कि जैसे ही पंडित जी स्वाहा बोलेंगे वैसे ही मैं अपना उठा करके इसमें डाल दूंगी। और ये एक पंडिताइन है घर की, वो क्या बोलती है, अरे जो पंडित जी ऐसे ही हैं, इनकी दुकान से अभी आज तक कोई को भलो नहीं हुआ, जो हमारा भलो का कल हैं। घर का आदमी घर पर विश्वास नहीं करता, बगल वाले में विश्वास करता है। बगल वाला आपके घर में खूब विश्वास करता है। अभी मैं होकर के आ रहा था तो अजमेर नगर में सोनी जी की नसिया के पास एक कीर्ति स्तंभ है। बताया कि बुधवार, गुरुवार, शनिवार को एक आदमी बैठता है और अजैन है, झाड़ता है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का नाम लेकर के झाड़ता है। वहीं पे नीचे बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ता है, गुरु जी के नाम पढ़ता है, उन्हीं की जयकार लगाता है, झाड़ता है। और लाइन इतनी लंबी है कि लोग देखते रह जाते हैं। हमने कहा गजब आदमी है। बगल वाली को विश्वास है, घर वाली को विश्वास नहीं है। बगल वाली कमाल कर रही है, घर वाली नहीं कर पा रही। पंडित जी ने मंत्र शुरू किया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम बम 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 हम हम सम सम। पंडित जी पढ़ रहे हैं। पंडिताइन, अरे ये तो पढ़ते, नींद आ गई, सो गई पंडिताइन। पंडित जी ने बोला ओम राम रूम हुम फट स्वाहा। स्वाहा बोला, तब पंडिताइन की नींद खुली। नींद खुली, उतनी देर में तो बगल वाली ने स्वाहा कर दिया था और ये रह गई। ये रहते साथ ही पंडिताइन बोलते, क्या हुआ, डालूं क्या, डालूं डालूं? पंडित जी बोलते हैं, भागवान अब तो इसमें मक्का डाल ही दे, क्योंकि अब मोती तो बनेंगे नहीं, लेकिन कम से कम मक्का उबल जाएगा तो अपन दोनों का पेट तो भर ही जाएगा। पंडिताइन ने डाल दिया। डालने के बाद देखती है खदबत 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 करके सारे मक्के उबल गए, उबल के फूल गए, पक गए। पंडिताइन पंडित से कहती है, मैं जानती थी तुमसे कुछ ना होगा, इस किताब में कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये मक्के के दाने और बर्बाद कर दिए। और पटक करके कहते, लो खा लो, तुम ही खा लो। अब पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी सोचते हैं, जब मैंने स्वाहा बोला, जब तुम्हें अपना स्वा, खुद का अर्जित द्रव्य हा करना था, समर्पित करना था, तब तो तुम सो रही थी। अब कैसे विश्वास दिलाऊं कि मंत्र की शक्तियां काम करती हैं? उसको विश्वास नहीं हुआ। झगड़ा चल रहा था। बगल वाली आकर के एक तसले भर करके मोती लेकर के आ गई। पंडित पंडिताइन के बीच में एक तसला मोती रख करके कहती है, आपकी कृपा से मैं धन्य हुई। पंडित जी बोलते हैं, ये क्या है? बगल वाली कहती है, मैंने चोरी छुपे ही सही, लेकिन आपके मंत्र पर श्रद्धा करी,
आपके मंत्र पर विश्वास किया और जैसी जैसी विधि आपने बताई थी वैसी वैसी विधि पूरी श्रद्धा के साथ मैंने वहाँ पर पालन किया और उसका परिणाम निकला कि मेरे घर में एक पूरी कसैड़ी भर करके मोती मोती हो गए। पंडित जी पंडिताइन को मोती दिखाते हुए देखते हैं, देख भगवान ये मोती है। ये मोती क्या है? सही समय पर सही बात समझ में आना जीवन का सौभाग्य है। सही समय पर सही बात समझ में आ जाए तो जीवन का सौभाग्य है, और नहीं तो उल्टे समय पर सही सब बात तो सबको समझ में आती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।